आज मैं आपको बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत समन्वय का सिद्धांत बताने जा रही हूँ। समन्वय का अर्थ, प्रकार और तकनीकी। अर्थात समन्वय या तालमेल प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होता है। इस नमूने के अनुसार समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है और इसमें वे सभी सिद्धांत शामिल है जो इसके अधीन है और जो इसके लिए कार्य करते हैं। अर्थात समन्वय संगठन में विभिन्न व्यक्तियों की गतिविधियों के मध्य तालमेल है। एक तालमेल है जिसके अनुसार संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में समन्वय संगठन की लक्ष्य प्राप्ति के हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न पदों पर जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को लक्ष्यों के अनुरूप उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, उनके परस्पर तालमेल बिठाना ही समन्वय है। यह एक संगठन का सिद्धांत भी है और प्रक्रिया भी है। न्यूमैन कहते हैं यह तालमेल अथवा समन्वय अलग गतिविधि नहीं है बल्कि एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरणों में व्याप्त होनी चाहिए। इस प्रकार हम समन्वय के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि समन्वय या तालमेल प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होता है। इसमें संगठन की समस्त गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसमें वे सभी सिद्धांत शामिल है जो इसके अधीन है और जो इसके लिए कार्य करते हैं। लेकिन समन्वय महज एक जरिया है, न कि स्वयं लक्ष्य। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वय एक प्रक्रिया है, एक सिद्धांत है जो कि निरंतर चलती रहती है। संगठन प्राप्त करने की एक तकनीक है, न कि समन्वय संगठन का लक्ष्य है। न्यूमैन कहते हैं कि यह एक अलग गतिविधि नहीं है बल्कि एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरणों में व्याप्त होती है। तालमेल के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है किसी संगठन के व्यक्तियों और इकाइयों के बीच सहयोग और टीम वर्क की भावना उत्पन्न करना। नकारात्मक रूप में इसका अर्थ है कि किसी संगठन के व्यक्तियों या इकाइयों के बीच विवादों, निरंतरताओं, झगड़ों, परस्पर दोहराव और एक दूसरे को काटते हुए उद्देश्यों पर काम करने को समाप्त करना है। इस प्रकार समन्वय के माध्यम से संगठन में परस्पर विवादों को दूर करके, परस्पर मतभेदों को दूर करके लक्ष्य प्राप्ति की ओर सभी व्यक्तियों की क्रियाओं को अग्रसर किया जाता है। पारिभाषिक रूप में W.H. न्यूमैन ने लिखा है कि तालमेल काम को पूरा करने की उचित मात्रा, समय और निर्देश देने के लिए किए गए प्रयासों को क्रमबद्ध रूप से समकालीन बनाना है, जिसका परिणाम कथित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण और एक रूप कार्यों में सामने आना है। स्वाभाविक है कि न्यूमैन कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक उचित मात्रा होती है, समय होता है, निर्देशन होता है और उसके लिए किए गए प्रयासों का एक क्रम निर्धारित किया जाता है, प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उन्हें समकालीन बनाया जाता है। अर्थात एक ही समय में विभिन्न गतिविधियां संपन्न होती है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनके सामंजस्यपूर्ण और उनको एक रूप बनाकर तालमेल बनाना ही समन्वय है। G.R. टैरी के अनुसार समन्वय अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों के कार्य और गतिमान का समय में व्यवस्थापन है ताकि प्रत्येक अंग संपूर्ण नतीजे में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि समन्वय संगठन की विभिन्न इकाइयों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन करना है
उनका तालमेल बिठाना है, क्रमबद्ध करना है, ताकि प्रत्येक इकाई संपूर्ण नतीजे में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। इस प्रकार एल.डी. वाइट के अनुसार समन्वय वह प्रक्रिया है जो अलग संगठकों को शक्तियों और प्रभाव की एक संश्लिष्ट रचना पर संकेंद्रित करती है, जो परस्पर स्वतंत्र तत्वों के साथ काम करने योग्य बनाती है। इसी प्रकार जेसी चार्ल्स वर्थ के अनुसार समन्वय किसी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तमाम अंगों को एक व्यवस्थित रूप में जोड़ता है। इसी प्रकार जेडी मुने ने कहा है कि समन्वय एक समान लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में कार्यों की एकरूपता लाने के सामूहिक प्रयासों को क्रमबद्ध व्यवस्थापन है। सेकलर हेडसन के अनुसार समन्वय काम के विविध अंगों में अंतर संबंध स्थापित करने का बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि तालमेल आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा काम है। टेरी के अनुसार तालमेल प्रयासों में मेल बिठाना है, सामंजस्य बिठाना है, जबकि आपसी सहयोग एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का एक साथ एक समान लक्ष्य की ओर उठाया गया सामूहिक कदम है। स्पष्ट है कि सहयोग और समन्वय दोनों में थोड़ा सा अंतर है। समन्वय व्यक्तियों की विभिन्न गतियों के बीच एक क्रमबद्ध रूप से क्रमबद्ध व्यवस्थापन है, जबकि सहयोग विभिन्न व्यक्तियों के बीच परस्पर काम करने की भावना में, लक्ष्य प्राप्त करने की भावना में परस्पर सहयोग, परस्पर एक दूसरे को सहायता, परस्पर एक दूसरे का साथ देने की भावना है। अर्थात कार्य करने की इच्छा सामूहिक रूप से लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहयोग है, जबकि समन्वय संगठन में संपन्न होने वाली गतिविधियों के मध्य तालमेल और परस्पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थापन है। इस प्रकार समन्वय अपने आप में लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों का परस्पर तालमेल है।